बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर पीडीएम प्लस टोले की नहुसत भरी हुकूमत आज इख्तिताम पजीर हुई है। शहबाज शरीफ वजीर आजम हाउस से बोरिया बिस्तर गोल करके लाहौर पहुंच चुके हैं। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ कौन है, उनके वजीर आजम बनते ही मीडिया और सियासी जमातों के अंदर किस तरह उनके डंके बजे हैं। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी ने रई सही कसर भी निकाल दी है। क्या उन्होंने जल्दी के अंदर वेलकम कर दी है और ये मामला उलट भी सकता है। और आगे जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन क्या सुलह करवाने के अंदर वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं, तफसील के साथ मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वही किया है जिसका खदशा था और इमरान खान के वकला फट पड़े हैं। उन्होंने क्या मुतालबा किया है वो भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त जितने भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस हैं उनके अंदर वो सहूलतकारी करते बगैर दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई के जो वकला हैं और इमरान खान खुद उन पर इसी वजह से आदम एतमाद कर चुके हैं, लेकिन वो कुर्सी के साथ चिमटे हुए हैं और वो खुद ये तमाम फैसले करना चाहते हैं। चूंकि इस वक्त अदालतों के अंदर छुट्टियां हैं, 2 रुकनी बेंच हो या 3 रुकनी बेंच हो, उसकी सदारत वो खुद करना चाहते हैं ताकि कोई भी केस जो है वो इमरान खान का इधर उधर ना हो। अब ऐसे लगता है कि इमरान खान ने जो अदम एतमाद का इजहार किया वो ठोस बुनियादों पर किया गया है। चूंकि जिस तरह हुमायूं दिलावर जज ने फैसला दिया उसके अंदर चीफ जस्टिस आमर फारूक जो है उन्होंने सहूलतकारी की। फिर जो जुमे और हफ्ते का दिन रखा जाता है उसको खास तौर पर आगे, चूंकि इतवार की छुट्टी आती है तो वो मजीद जो है वो सहूलत नहीं मिलती। अब इमरान खान के जो वकील है वो एक वकील की मुलाकात हुई है और दूसरा बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है। उसके बाद चूंकि इतने ज्यादा केसेस हैं, हदायत लेनी है, वकालतनामों पर दस्तखत करवाने हैं, जबान के अंदर जब वकला आते हैं तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब मुस्कुरा देते हैं। उस वक्त वो कहते हैं मैं आज ही आर्डर करूंगा, लेकिन उनका आर्डर ये उनकी आदत बन चुकी है। जिस दिन वो कहते हैं, चूंकि दलाइल के अंदर वो देर हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं रहता उस कुर्सी पर बैठने के लिए, तो वो ज़हर है वकला की बड़ी एक ठोस वजूहात है, वो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आर्डर उस दिन नहीं करते, वो जाके मखसूस दिन के अंदर करते हैं। यही वजह है कि अब तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जो वकील है उन्होंने इस पर सवाल उठाया। अब उन्होंने जो इस पर कहा है वो मैंने आपके सामने रखना है। अब ये जो पंजुथा साहब है, नईम हैदर पंजुथा, वो कहते हैं कि चेयरमैन इमरान खान को महफूज खाने के हवाले से ताहाल फैसला नहीं हो सका। यानी चीफ जस्टिस साहब ने जबानी बातें कर दी हैं, पता नहीं वो कहीं से कोई उन्होंने पूछना है या अपना माइंड अप्लाई करना है। ये इस वक्त बड़ी कोनों खुदरों के अंदर बातें हो रही हैं उनके हवाले से। उन्हें ये चाहिए कि उनका फैसला इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। अब यहां जो है वो कहते हैं कि खाने के हवाले से ताहाल फैसला नहीं हो सका। दोस्तों, वकला और रिश्तेदारों की मिलने की इजाजत दी गई है, लेकिन वो भी जेल हुकाम के रहम करम पर। अडयाला जेल में शिफ्ट भी नहीं किया गया और ना ही क्लास को चेंज किया गया। आर्डर भी आज उस वक्त जारी किया गया जिस वक्त मुलाकात का वक्त ही खत्म हो चुका है। इमरान खान साहब के बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो छीने जा रहे हैं। कानून के मुताबिक हमने सब गुजारिशात कोर्ट के सामने रखी, लेकिन ताहाल जो है वो फैसला नहीं हो पाया। ये उन्होंने मौकफ दिया है। उन्होंने मौकफ ये दिया है कि इमरान खान जो है उनको खाना, बेसिक फैसिलिटीज, उसके हवाले से हमें कंसर्न है। उनके जहर देने का खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे उस खदशे का भी इजहार हो चुका है। फिर इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। जिंदगी की या तो गारंटी ये चीफ जस्टिस साहब दें जैसे इमरान खान यानी नवाज शरीफ की मांगी थी, तो यहां वो दें, लेकिन वो भी नहीं दे रहे हैं, फैसला भी नहीं कर रहे हैं। वो कल पे छोड़ते हैं, परसों पे। तो ऐसे लगता है कि बाकायदा जो इस वक्त अदालतें हैं वो जेर अताब हैं, वो डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं, या उनका इख्तियार इस तरह का है, अपाज निकम्मा किस्म का सिस्टम है जिस पर इस वक्त जो वकला हैं इमरान खान के, उनको बड़े जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब आते हैं निगरान वज़ीर आज़म पर। अब जिस तरीके से 2-3 दिन आपने देखा कि हमारे जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे साबिक शहबाज शरीफ, और उस वक्त के साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज, उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म मुंतखब करना ये एक मजाक लगता था। उसकी वजह यह है कि राजा रियाज बेचारे ने टिकट ही शहबाज शरीफ से भीख में लेना है, और वो जितनी उन्होंने खिदमत की है उस खिदमत के बदले में कहा गया होगा नून लीग वालों को कि आपने इस बंदे को अकोमोडेट करना है, चूंकि ये हमारा
खादम है और कल को वो जब जरूरत पड़ेगी तो नून लीग वालों के साथ भी यही असर करेगा राजा रियाद जो उसने किया है। बोलने का पता को नहीं, पहचानते हैं नहीं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इस वक्त मसला यह है, बहुत सारे नाम घूमते रहे, हमने देखा सादक संजरानी का नाम आया, रहील शरीफ का नाम आया, फिर और जो अब्दुल हफीज शेख है उनका भी नाम आया, फिर सियासी जो है वो बंदा होना चाहिए, ऐसी भी बातचीत पिछले 1.5-2 महीने से ये चल रही थी। हबीब अकरम जो है उन्होंने इंकशाफ किया है कि 1.5 महीना पहले तकरीबन उन्होंने कहा कि इस तरह उनकी बात हुई है, तो अगर जो है वो क्या होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत जो है उस वक्त से उनका जो नाम है वो कहा जा रहा था उनको। अब यहां पर जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ठीक है उनका नाम फाइनल कर दिया गया, सदर पाकिस्तान ने उस समरी पर दस्तखत कर दिए, सदर यानी अपोजिशन और वजीर आजम अपोजिशन लीडर दोनों ने इत्तेफाक कर लिया। क्या ये एस्टैब्लिशमेंट के आदमी है या आजाद सियासतदान है? इनकी शख्सियत क्या है मैं थोड़ा सा बताऊं। ये एस्टैब्लिशमेंट की गोद से ही इन्होंने सियासत का आगाज किया है। ये पश्तून है लेकिन बलोचिस्तान के हैं। अब यहां थोड़ा जो इनका रखते हैं, फिर इमरान खान के हवाले से जो इनके ख्यालात हैं, और शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी उन्होंने फौरी जो रद्द अमल दिया है वो किस तनाजर के अंदर दिया है। अब एक तो ये अनवारुल काकड़ जो है, अच्छी बात है, ये पढ़े लिखे आदमी है, कम से कम वो पहचानते, लफ्जों को तो पहचानते हैं ना, यानी वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे, हमारी तरह इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अब यहां पर जो इनके हवाले से बताया गया, एक तो ये सेनेटर है अनवारुल काकड़, मुल्क के 8वें निगरान वजीर आजम होंगे, हैं, इनका ताल्लुक क्वेटा से और वो 1971 में बलोचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में पैदा हुए। अनवारुल काकड़ ने इब्तदाई तालीम सान फ्रांसिस हाई स्कूल क्वेटा से हासिल की, जिसके बाद उन्होंने कैडेट कॉलेज कोहाड़ में दाखिला लिया, लेकिन वालिद के इंतकाल पर वापस क्वेटा आ गए। ये थोड़ा सा मुख्तसार है, आप टीवी पे भी देख रहे हैं। अनवारुल काकड़ आला तालीम के लिए लंदन गए, जबकि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर किया। अनवारुल काकड़ ने कैरियर का आगाज अपने आबाई स्कूल में पढ़ाने से किया। सेनेटर अनवारुल काकड़ ने 2008 में इनकी जो सियासत है वो परवेज मुशर्रफ की जो पार्टी है और चौधरी बरादरान की काफ लीग, उनके टिकट पर यह कौमी असम्बली का इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिसमें इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। सेनेटर अनवारुल काकड़ 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान रहे, जिनके बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में कर दी थी। ये जो बाप पार्टी है, ये इसके बनाने के अंदर भी इनका किरदार है। ये जो बाप के बाप हैं, ये उनके साथ इनका करीबी ताल्लुक रहा है, उन्हीं से इनकी सियासत का आगाज हुआ है। तो अब इस तनाजर के अंदर मुख्तलिफ सेनेट की कमेटियों के अंदर भी ये रहे हैं। अब इमरान खान के हवाले से जो इनके ख्यालात हैं, पहले ज़ाहिर है बाप पार्टी जो है वो इत्तेहादी थी जब इमरान खान हुकूमत में थे, तो उस वक्त चूंकि बाप का जो बाप है उसने बोला हुआ था इस बाप पार्टी को कि आपने इमरान खान के साथ होना है। फिर बाप ने बोला अपने बेटे बाप को, ये भी अजीब किस्म के ताल्लुक है कि अब आपने उधर जाना है, दूसरी तरफ तो वो उधर हो गए। उनके ख्यालात चेंज हुए। अब इन्होंने क्या बोला 9 मई के बाद, ये जरा बता रहे हैं कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, हालांकि ये खुद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। पाकिस्तान के अवाम के एक सेक्शन ने इमरान को बनाया, मीडिया के एक सेक्शन ने अवाम को बनाया, पाकिस्तान की जुडिशरी के एक सेक्शन ने अवाम को इमरान को बनाया, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के एक सेक्शन ने कंट्रीब्यूट किया। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आर नहीं है इसको तस्लीम करने में। लेकिन मैं उनमें से एक को भी कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं इमरान को ही कंडेम कर रहा हूं। किसने उनको क्यों सपोर्ट किया? इसलिए नहीं किया था कि वो पाकिस्तान के इश्तिहारे जो रियासत के हैं उन पे चढ़ दो। अब ये इन्होंने इसकी मजम्मत की और बड़ा जो है वो उन्होंने कहा कि इमरान खान की मैं मजम्मत करता हूं। अब ज़ाहिर है ये सियासत के अंदर जो इख्तलाफात हैं ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अब दो लोगों का जो हैरान कुन, मीडिया के अंदर तो सब कह रहे थे कि अच्छा नाम है और ओवरऑल इनकी अच्छाई बयान की जा रही है। अब कंट्रोल इन्होंने करना है या ताकतवर हल्कों ने करना है, और वो इंतकामी कार्रवाइयां, ये सारा चीज तो वक्त बताएगा। अगर 2 नंबरी इंतकामी कार्रवाइयां, ये सारा इसी तरह खेल चलता रहा और सूबों के अंदर जो मुतनाज़ निगरान वजीर आला है मोहसिन नकवी, अगर इस तरह के जो इस वक्त जुल्म किया जा रहा है, यानी इस तरह के लोग होंगे तो फिर तो मामलात बेहतर तो नहीं होंगे। अब इस वक्त जो है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि कुछ शख्सियात मुतहर्रक हैं और उसके लिए ये पहला कतरा है, यानी माइनस इमरान के बाद तहरीक इंसाफ के लिए कोई सियासत के अंदर स्पेस रहेगी या स्पेस नहीं रहेगी।
अब इस मामले को डिस्कस किया जा रहा है और उसके अंदर जो है वो ज़ाहिर है कोर कमेटी, शाह महमूद कुरैशी और बाकी जो सियासी रहनुमा है वो अब इस मामले को लेके चलेंगे। अब इसके अंदर कुछ शख्सियात जो मुतहरक हैं वो पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, कुछ बिजनेसमैन, कुछ साबिक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और जर्नैल यानी ऑफिसर जो है वो इसके अंदर चाहते हैं कि मामलात को बेहतर किया जाए। अगर इन हालात के अंदर जहां तहरीक इंसाफ को आपने खड्डे लाइन लगाया हुआ है, आप इंतखाबात करवाते हैं, पीटीआई हिस्से ही ना ले सके, तो ये जो भानुमती का कुंभा दोबारा भी जमा करेंगे तो अवाम का एतमाद नहीं होगा। आपके तमाम मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। अब यहां पर जो इन्होंने रद्द अमल दिया है, कहीं ये जल्दबाजी में तो नहीं दे दिया, मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी में दिया, लेकिन उनका मौकफ है। अब चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि सेनेटर अनवार काकड़ वजीर आजम एक सच्चा पाकिस्तानी, इंतहाई पढ़ा लिखा, मोतदिल मजाज शख्स है। तवील अरसे बाद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आई है। खुदा आपका हामी नासर हो और अल्लाह पाकिस्तान के लिए इस फैसले को मुबारक करे। तो ये उन्होंने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया है। अब जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो कह रहे हैं कि ये नून लीग पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, बल्कि ये ताकतवर हलकों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने किया, ये तासर दिया शाह महमूद ने, वो उन्होंने भी वेलकम किया है। अब वो कहते हैं कि अनवारुल हक काकड़ अगर आईनी मुद्दत में इंतखाबात करवाएंगे तो हम उनका खैर मकदम भी करेंगे और उनके साथ तावन भी करेंगे। ये मशरूत हमायत की है तहरीक इंसाफ ने। लगता है कि पीडीएम की बड़ी पार्टियों की निगरान हुकूमत के हवाले से ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। पीडीएम की बड़ी पार्टियों की निगरान हुकूमत के हवाले से ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अनवारुल हक काकड़ पढ़े लिखे, संजीदा और मुहज्जब इंसान है। इन अनवारुल हक काकड़ नून लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई में किसी की चॉइस नहीं है। शाह महमूद कुरैशी, इससे कुछ ऐसा तासर लगता है कि जैसे तहरीक इंसाफ या कुछ शख्सियात को ऑन बोर्ड लिया गया होगा, लेकिन असल जो मामला है वो ये है कि ज़ाहिर शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने उनका नाम अनाउंस किया है, खास रस्मी तौर पर किया है। अब आगे जो है वो मामलात बेहतर होंगे और जो है वो पुरअमन माहौल बराबर जो है वो पलड़ा बराबर होगा, या नवाज शरीफ, जरदारी और उनकी औलादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान जो है उसका इसी तरह जो एक सौदेबाजी नजर आ रही है वो होगा, ये तो वक्त बताएगा। अब ये जो वजीर आजम है, काबीना के अंदर कौन से लोग शामिल होंगे? वही सियासी जमातों के लोग होंगे, वही लोग होंगे। ये बड़ा आम मैटर करता है कि कौन कौन लोग जो है काबीना में शामिल होते हैं। कहीं दोबारा वही वजीर खजाना, वही 2 नंबर पार्टियों के लोग, वही लोग अगर आ गए तो फिर जो है काकड़ साहब बेचारे क्या कर लेंगे? वजीर आला एक शरीफ आया केपीके के अंदर, इख्तियारात सारे गवर्नर हाईजैक कर चुका है, तो उसका फायदा नहीं है। तो बहरहाल ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से ये बने हैं। अब डिपेंड करता है कि इन्होंने पाकिस्तान को बनाना है में किरदार अदा करना है, या मजीद जिस तरह पीडीएम टोले ने और हमारे जो काम चल रहा है ये उजाड़ने में काम करना है, नफरतें बढ़ानी है या मामलात को बेहतर करना है, इत्तेहाद पैदा करना है या इंतशार पैदा करना है। पीटीआई और आम पाकिस्तानी जो है उनके लिए स्पेस पैदा करनी है या उनके लिए रुकावट पैदा करके चोरों, डाकुओं, लुटेरों का एक ब्रोकर का किरदार अदा करना है। ये तो आने वाले चंद दिन इस पर वाजे करेंगे। कहीं तहरीक इंसाफ जो इस वक्त खैर मकदम किया गया है, कहीं बाद में उनको पछतावा तो नहीं होगा? ये भी आने वाले दिन बताएंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।